लीची ग्रुप ने 2013 में सोयाबीन का रिसर्च ज़्यादा करने के लिए कुछ काम करना चाहा और इसके लिए इंटरनेशनल ग्रुप्स को बुलाया। कनाडा, जापान और सिंगापुर ने इंडिया की रिसर्च में भाग लिया और इस सोयाबीन इम्प्रूवमेंट रिसर्च शुरू की। इस समय हम सोयाबीन रिसर्च प्लॉट में खड़े हैं। ये रिसर्च का प्रोग्राम 2013 में शुरू हुआ था और प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमको वेरिएशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम लोगों ने सारे संसार से जर्म प्लाज्म सोर्सेज इकट्ठे किए। तो कनाडा ने इसके लिए हमें हेल्प किया और 800 जर्म प्लाज्म लाइन्स हमें उपलब्ध करवाई। उन 800 जर्म प्लाज्म लाइन को हम इंडियन वैरायटी से क्रॉस करके ये मटेरियल सामने आया है। किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पहले हमारे पास वेरिएशन होने चाहिए। तो हमारे पास पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमने जर्म प्लाज्म लिया। अभी एक जर्म प्लाज्म यहाँ है जिसमें फूल जो हैं पर्पल हैं और दूसरा जर्म प्लाज्म है जिसमें फूल वाइट हैं, सफ़ेद हैं। और इसके साथ साथ एक जर्म प्लाज्म के पत्ते जो हैं लंबे हैं और दूसरा जर्म प्लाज्म है उसके पत्ते चौड़े हैं। जब इस तरह के जर्म प्लाज्म के क्रॉसेज हम बनाते हैं तो इनकी जो प्रोजनी है उसमें वो डिफरेंस आ जाता है जीन्स के शॉर्ट होने का। 2013 में हमने सबसे पहले 40 सोयाबीन के क्रॉस बनाए। वो क्रॉसेस के लिए हमने वैरायटीज़ सारे इंडिया से ली और उसमें जो वैरायटीज़ सबसे अच्छी उपज देने वाली थी या जिनमें बीमारियों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था उनको क्रॉस करके 40 क्रॉस बनाए और उन क्रॉसेस को आगे बढ़ाया। उन 40 क्रॉसेस को हम लोगों ने अक्टूबर 2013 को हार्वेस्ट किया और उसी वक्त उसी साल अक्टूबर महीने में उन क्रॉसेस को हमने हैदराबाद में उगा दिया। हैदराबाद में उगाने का मतलब है कि जो काम 2014 में होना था वो हमने 2013 में ही कर दिया और वो क्रॉसेस हैदराबाद में बीज बना के जनवरी 2014 में हमारे पास हाइब्रिड जनरेशन आ गया। किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में जनरेशन्स को जल्दी उगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने हैदराबाद में जो सीड उग गया था और उससे हमारे पास अगला सीड आया, उसको हम लोग नासिक में लेके गए और फरवरी 2014 में नासिक में लगा दिया, जिससे कि हमारे पास अगली जनरेशन मई 2014 में आ गई। इसका मतलब है कि हमने एक ही साल में 3 जनरेशन्स ले ली, जिससे कि 3 साल का काम हो गया। नासिक की क्रॉप हम लोगों ने मई के एंड में हार्वेस्ट कर ली और जून 2014 को अगली जनरेशन आकर महेश्वर में लगा दी, जो कि हमारा मेन सीजन है। और वहाँ पर हमने उसको सिलेक्शन करने के लिए रोज़ में लगाया ताकि हम अच्छी टाइप की प्लांट्स को सिलेक्ट कर सकें। 2014 जून से
महेश्वर में हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम और आगे बढ़ गया और हमने सिंगल सीड डिसेंट से अपनी पॉपुलेशंस को आगे बढ़ाया और अक्टूबर 2014 में हम लोग ऐसी जनरेशन पर पहुंच गए जहां पर हम अच्छे और बुरे प्लांट्स की सिलेक्शन कर पाए। 2014 अक्टूबर में महेश्वर वाली क्रॉप जो है वो हम फिर हैदराबाद लेके गए और हैदराबाद में हमने जो सारी पॉपुलेशंस थी उनको सिंगल प्लांट्स में लगाया ताकि वहाँ से हम लोगों को एक एक अलग अलग तरह का प्लांट दिखे और जो हमें सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लें और जो रिजेक्ट करना है उसको रिजेक्ट कर दें। जनवरी 2015 में जो भी क्रॉप हैदराबाद से मैच्योर होके हार्वेस्ट की गई उसे हम ओवरनाइट नासिक लेकर चले गए और जितने सिंगल प्लांट्स सिलेक्ट किए थे उनकी प्रोजनी हमने नासिक में लगा दी फरवरी 2015 को, जिससे कि हम एक एक रो को कंपेयर कर सकें कि वो अच्छी है या बुरी, और उस कंपैरिजन के लिए हमने इंडिया की बेस्ट वैरायटीज़ उनके साथ लगाई और यील्ड वगैरह का भी इंतज़ाम किया जिससे कि हम उनकी मैच्योरिटी, डिजीज रेजिस्टेंस और फाइनली यील्ड का पता कर सकें। नासिक में जो सिंगल प्लांट सिलेक्शंस थी उनको हम लोगों ने प्रोजेनी बेसिस पर सिलेक्ट कर लिया जो कि इंडिया के चेक्स से ज़्यादा थी और उन सब को मिला के रेप्लिकेटेड ट्रायल्स में इंडिया की 6 लोकेशंस पर लगाया। वो जून 2015 में पहले मल्टी लोकेशन ट्रायल्स लगे। नासिक की सिलेक्शंस को हम लोगों ने इंडिया में 6 लोकेशन पर लगाया और 6 लोकेशंस के नाम इस तरह हैं: उज्जैन, शाजापुर, अशोकनगर, महेश्वर मध्य प्रदेश में और जालना महाराष्ट्र में और कोटा राजस्थान में। 6 लोकेशंस पर जो टेस्ट लगाए गए वो रेप्लिकेटिव टेस्ट थे। प्लॉट का साइज़ भी बड़ा कर दिया गया, एक एक प्लॉट का साइज़ 3-3 रो और 3-3 रेप्लिकेशंस। तो 6 लोकेशंस पर 18 रेप्लिकेशंस हो गई एक ही वैरायटी की। और उन ट्रायल्स में हम लोगों ने इंडिया के बेस्ट चेक जैसे JS 335, JS 9560 लगाए ताकि ये पता लग सके कि हमारी वैरायटीज़ उन चेक्स के सामने कैसा कर रही हैं। और सिलेक्शन करने के लिए हम लोगों ने उस डेटे को कंबाइंड एनालिसिस किया। तो हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम 3 लोकेशंस पर चलता रहा, पर जो टेस्टिंग है वो सिर्फ मेन सीजन में ही रेलिवेंट होती है। ये मेन सीजन में ही पता लगता है कि यील्ड अच्छी आई या बुरी आई। तो हम लोगों ने जो 6 लोकेशन का डेटा लिया था उसकी एनालिसिस के बाद हम लोगों ने बेस्ट वैरायटी, बेस्ट लाइंस सेलेक्ट कर ली जो कि चेक से बहुत ऊंची थी। जब डेटा आ गया हमारे पास, हम लोगों ने बेस्ट वैरायटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए फिर उन्हीं 6 लोकेशंस पर ट्रायल लगाए और वहाँ पर फिर वही बेस्ट चेक लगाए और जो बेस्ट वैरायटीज़ थी उनको दोबारा से डेटा लिया गया। और अक्टूबर 2016 में
जब हम लोगों ने 6 लोकेशंस का डाटा इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन लेने के काबिल हो गए। 2015 और 2016 का डाटा लेके हम लोगों ने 6 लोकेशंस का और 2 साल का कंबाइंड एनालिसिस कर दिया, जिससे ये पता लगे कि दोनों साल में ऑन एन एवरेज कौन सी लाइनें अच्छी आई हैं और कौन सी लाइनें बुरी आई हैं। इस तरह करते करते हमारे पास फाइनली 10 लाइनें ऐसी आ गई जो कि इंडिया के बेस्ट चेक से 50% या उससे भी ज़्यादा उपज देने वाली थी। उन 10 लाइनों को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और अपने नंबर दे दिए। जो भी सुपीरियर 10 लाइनें थी वो सब आगे तो नहीं जा सकती थी, पर उनसे ये पता लग सकता था कि कौन सी लाइन किस लोकेशन पर या किस स्टेट में अच्छा करेगी। तो हमने वो काफ़ी फार्मर्स को वो लाइनें दे दी, जिससे कि पता लगे फार्मर की फील्ड पर भी कौन अच्छी है कौन बुरी है। तो उन लाइनों में से 2 लाइनें MDS 1001 और MDS 2001 इतनी अच्छी परफॉर्म कर गई कि फार्मर्स ने हमें बोला कि हमको उनका सीड चाहिए, जो कि हमने अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया और उन्होंने हज़ारों टन सीड मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी ब्रीडिंग प्रोग्राम में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि उपज ज़्यादा हो, पर उपज के साथ साथ कई और चीज़ें हैं जो कि फार्मर के लिए इम्पोर्टेंट है। उस सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बीमारी या कीड़े कम लगे, या बीमारी और कीड़ों का उन वैरायटीज़ पर कम असर पड़े, और उसके साथ साथ वो उपज देने के वक्त उनकी तेल की क्वालिटी या प्रोटीन की क्वालिटी ठीक रहे। तो ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स यील्ड, रेजिस्टेंस, क्वालिटी, सीड साइज और जनरली फूड सोयाबीन तेल के लिए यूज होता है, परंतु सोयाबीन का प्रोटीन इतना ज़्यादा है कि वो खाने के काम में अगर आए तो इंडिया की मेल न्यूट्रिशन को भी सॉल्व कर सकता है। प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने तेल की क्वालिटी और प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी का रिसर्च भी शुरू कर दिया है। तेल की क्वालिटी में सोयाबीन का तेल, नॉर्मल तेल तो कम दामों में बिकता है, पर हमारे पास इस तरह का जर्मप्लाज्म भी है जो कि सोयाबीन के तेल को जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल की तरह बना सकता है। और हम लोगों ने उस रिसर्च में अभी तक इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हम लोग ज़्यादा ऑलिव ऑयल वाली वैरायटीज़ को भी फार्मर्स के पास टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं।